बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे अपने किचन में चिकन टिक्का पराठा, जिसको बनाना नहायत ही आसान है। उतनी आसान तरीके से इसको आपको बनाना सिखाऊंगी और ये रेसिपी एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक अदद अंडा लिया है और 1 कप दूध का लिया है, जिसमें से इतना सा दूध हमने बचा लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे नमक का और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। इससे पराठे बहुत ही सॉफ्ट और मज़े वाले बनेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दूध और अंडे के साथ पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनता है और इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब इसमें मैंने शामिल किए हैं 2 कप मैदे के। मैदे को छान के हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। इसको मैंने छान लिया हुआ है और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सॉफ्ट सा इसका हम आटा गूँधेंगे। इसको मिक्स करने के बाद देखेंगे जो हमने दूध बचाया हुआ था, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी साथ साथ हम शामिल करेंगे। मुझे लगता है दूध की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें हम थोड़ा सा दूध और ऐड करते हैं। बाकी बचा दूध जो है वो भी इस पर ऐड करके इसका सॉफ्ट सा आटा हम गूँध लेंगे। आटे को हमने ना ज़्यादा सख्त रखना है और ना ज़्यादा इसको नरम रखना है। नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँधते हैं, इसी तरीके से इसको गूँधेंगे और इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे। उतनी देर हम जो है स्टफिंग तैयार कर लेंगे। 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने शामिल किए हैं तकरीबन 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। और ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर ली है। अब चिकन को जो है ना ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होगा इसका कलर जो है वाइट होना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे क्यूब से और ये जल्दी गल जाएंगे। एक दफ़ा इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन ने अपने कलर चेंज कर लिया है। देखिए वाइट हो चुका है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच जो है इसमें जाएगा नमक। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ चम्मच ही इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको तिक्के मसाले का फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हाफ़ चम्मच मैंने तिक्का मसाला ऐड किया है और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छे तरीके से एक दफ़ा भुनाई करेंगे। चिकन बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है और बहुत ही जल्दी ये इसको भूनते भूनते ये जो है ना गल जाएगा। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चिकन अपना एक्स्ट्रा पानी जो है ना ये देखिए छोड़ता है, इसी में ही चिकन गल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आसान ये रेसिपी है और ये पराठा रोल बहुत ही मज़े वाला बनता है। आप इसको बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स की तो बहुत ही टेंशन होती है। आसानी से इसको सुबह के टाइम बना के बच्चों के लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। देखिए काफ़ी हद तक चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी में ये चिकन गल जाएगा और इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। चिकन का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और चिकन हमारा रेडी हो चुका है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर मायोनीज़ का शामिल किया है और उसके बाद यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच चिली सॉस का। ये शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अब हम पराठा रोल की जो है मज़ेदार सी जो है सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिए हैं 3 चम्मच तकरीबन मायोनीज़ के लिए हैं और तकरीबन 3 चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी चिली सॉस के। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने सिरके का ऐड कर दी है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सॉस बनकर तैयार हो जाएगी।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मज़ेदार सी सॉस बनकर रेडी है। और यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स काटी हैं, जिनमें मैंने 2 अदद खीरे लिए हैं, 1 अदद बंद गोभी ली है जिसको क्यूब्स में कटिंग कर लिया है, और 1 अदद प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक स्लाइसिस में उसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर आटा भी सॉफ्ट हो चुका है। इसको हम काउंटर पे ले आएंगे और इसको हम जो है 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। 2 कप मैदे से हमारे 4 पराठे नॉर्मल साइज़ के बनेंगे। आप इनका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 4 पराठे बनाऊंगी इसमें से। अब इनमें से एक पीस हम उठाएंगे और नॉर्मली जिस तरह हम पेड़ा बनाते हैं इस तरह से हम पेड़ा बना लेंगे। पराठा रोल में तो वैसे सिंपल पराठा इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं ज़रा लच्छेदार पराठा इसमें बनाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप उसमें जो है सिंपल पराठा भी बना सकते हैं। इस तरह से चारों पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं और इस तरह से एक पेड़ा उठाएंगे और इसकी हम सिंपल गोल रोटी बना लेंगे। ये देखिए नॉर्मल साइज़ की हमने रोटी बना ली है। अब किसी नाइफ की मदद से या किसी कटर की मदद से इसकी जो है हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा लच्छेदार पराठा बनकर तैयार होता है और बहुत ही सॉफ्ट है। जैसे कि हमने इसमें अंडा शामिल किया है, दूध शामिल किया है, जो कि इसके जायके को और इसकी सॉफ्टनेस को मज़ीद और बढ़ा देगा। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर जो है हम थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। ब्रश की मदद से सारा हमने ऑयल लगा दी है और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे ताकि लच्छे जो है हमारे ज़बरदस्त बने। अब इसको हम इस तरह से एक साइड से फोल्ड करते हुए सारे लच्छे जो है जो कटिंग की है हमने ये उठा लेंगे। इस तरह से इसको हमने इकट्ठा करके इसको उठाएंगे और इसको फोल्ड करके हम पराठा बना लेंगे। इस तरह से एक साइड से इसको फोल्ड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये लच्छेदार और बहुत ही सॉफ्ट पराठा बनकर तैयार होगा। सिंपल अगर आप ये पराठा चाय के साथ भी खाइए कि माने बहुत ही मज़े वाला लगता है। ये देखें इस तरह से सारे पेड़े हम रेडी कर लेंगे। पराठे बनाकर 10 मिनट मैंने इसको रेस्ट पे रखा था। अब एक पेड़ा हम उठाएंगे। अब इसका हम नॉर्मल साइज़ का जो है पराठा बेल लेंगे और पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया हुआ है गर्म ताकि हो जाए। ये देखें नॉर्मल साइज़ का हमने पराठा बेल लिया है। पैन को मैंने पहले से थोड़ा सा जो है ना ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था। जब एक साइड इसकी पक जाए इसको हम जो है इसकी साइड चेंज कर देंगे। एक साइड पे हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इस तरह से इसको घुमाते हुए पराठा रेडी कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बना है। इसी तरह हम चारों पराठे जो है बनाकर रेडी कर लेंगे। अब एक मैंने पराठा लिया है, उसके ऊपर हमने जो सॉस बना के रखी थी वो लगाएंगे। सॉस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही मज़े वाली ये सॉस है और पराठे में तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे चिकन, और चिकन भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना इसमें फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब इसके ऊपर लगाएंगे प्याज। अगर इनमें से अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या कोई चीज़ ऐसी होती है जो बच्चों को पसंद नहीं होती। मैंने तो प्याज भी शामिल किया है। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे बंद गोभी। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम खीरे के स्लाइस और मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा पराठा रोल बनकर रेडी हो चुका है। अब इस तरह से इसको हम कवर करेंगे, एक साइड से उठाएंगे और दूसरी साइड से इसको बंद करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनकर तैयार है। आप इस तरह से भी इसको टूथपिक लगा सकते हैं या किसी पेपर की मदद से जो है इसको जो है पैक कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े वाला पराठा बनकर रेडी हो गया है।
और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।